स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पे। और मेरे हाथ में ना ये है, ये जानते हो क्या है ये? गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है। और एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, उसके लिए मतलब मैं समझूंगा इससे मतलब ज़्यादा कीमती और कुछ है नहीं। मतलब अगर अगर आप ऑप्शन दोगे ना कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को कि भाई आपके लिए चांद तारे तोड़ तोड़ के ले आए हो, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, आप इस अपॉइंटमेंट लेटर को चुन लोगे। क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, आप जानते हो कि आपने इसके लिए कितनी रातें काली की हैं, कितने आवर्स लाइब्रेरी में बिताए हैं, कितने घंटों घंटों नेगेटिव थॉट्स आने के बावजूद आप लगे रहे हो किताबों के सामने, अपने आप को आपने मोटिवेट करके रखा। तो इसकी जो वैल्यू है ना गवर्नमेंट, ये अपॉइंटमेंट लेटर की, ये अपॉइंटमेंट लेटर ये निकला है इसके अंदर, इसको मतलब ये इनवैल्यूएबल है। आप इसको किसी भी दुनिया के करोड़ों डॉलर इसके सामने कम पड़ेंगे। क्योंकि ये जो है ना, आपको मेहनत करने में मिलता है, ये ऐसे नहीं मिल जाता। ये जब आप एफर्ट डालते हो बहुत तब आता है। और जब समय लेने का टाइम आया, तो ये जो अपॉइंटमेंट लेटर था गवर्नमेंट जॉब का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, या फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके लिए बड़ी फैमिली ने बैक भी किया, लेकिन जब ज्वाइनिंग का टाइम आया, तो पहले ही बता दूं कि ये पोस्टल असिस्टेंट का मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, जो कि मुंबई में पोस्टिंग मिली थी। लेकिन जब फिर जाने का टाइम आया तो डिसीजन लिया कि नहीं जाना। क्या रीजंस थे उस पर अभी आते हैं। और मतलब काफ़ी डिफिकल्ट फैसला तो था ही ये तो मैं कहूँगा ही। क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा ना, इसकी ये इनवैल्यूएबल है, इसको आप तोल नहीं सकते हो। आप तराजू में एक तरफ रखोगे ना इसे, दूसरी तरफ आप कुछ भी रख दो, आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसकी वो वैल्यू है। क्योंकि आप जानते हो इसको पाने के लिए आपने क्या एफर्ट डाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर को पाने के लिए। और जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे होते हो ना, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं होती है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर के शायद आपको ड्रीम्स भी आते हो कि एक दिन हमारा अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आएगा। और जब ये आया फिर, तब मैंने इसे छोड़ दिया। तो काफ़ी डिफिकल्ट फैसला था। क्या रीजंस थे उस पर बात करते हैं। पहला रीज़न ये था कि ये जॉब लगने से पहले जो मुझे ये वाली गवर्नमेंट जॉब मिली एस एस सी जी एल 2022 के थ्रू, उससे पहले मेरी कॉर्पोरेट जॉब लग चुकी थी। और जो सैलरी थी, सैलरी एक बड़ा एक फैक्टर था। सैलरी मेरी कॉर्पोरेट जॉब में बेटर थी कंपेयर टू दिस गवर्नमेंट जॉब वाली, ये पोस्टल असिस्टेंट की जॉब से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेटर सैलरी थी, वो एक बड़ा रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया गवर्नमेंट जॉब को लीव करने का, पोस्टल असिस्टेंट वाली जॉब को लीव करने का। दूसरा रीज़न था कि और ये भी मैं कहूँगा बहुत बड़ा रीज़न था कि दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरा काम है कॉर्पोरेट जॉब में अभी, वो जो मेरा काम है दैट इज़ ऑफ माय इंटरेस्ट। यानी कि उधर मेरा रुचि है, मुझे करने में वो काम मज़ा आता है। और जब मैं उस काम को कंपेयर करता हूँ विद नो डिसरेस्पेक्ट टू पोस्टल असिस्टेंट वर्क, लेकिन मेरा जो रुचि ज़्यादा है, मेरा जो इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा है, वो उसमें ज़्यादा है जो मैं अभी एक प्राइवेट जॉब में अभी काम कर रहा हूँ। सो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू पोस्टल असिस्टेंट जॉब, लेकिन मेरा रुचि उसमें काम में ज़्यादा थी, जिसमें मैं भी जिस जॉब में मैं भी हूँ, जो मैं उधर काम करता हूँ। सो आई एम वर्किंग एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देयर। सो वहाँ मेरा क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने यही सोचा कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि काम आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए करना है। कुछ आप में से हो सकता है 40 साल तक काम करें, कुछ 50 साल तक काम करें, कुछ 60 साल तक काम करें। तो मेरा मानना यही है कि जितना हो सके आप वही काम करो जो आपके इंटरेस्ट का है, क्योंकि उससे बेटर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं इस काम के लिए, जो मेरी करंट जॉब है, जब मैं सुबह जाता हूँ ना, तो आई डोंट फील इट एज अ बर्डन। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं जॉब पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे इंटरेस्ट का काम करना है वहाँ जाके। तो वो एक अच्छा मुझे पॉइंट लगा। और ये मतलब एक ये मेरा दूसरा रीज़न था। सैलरी के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तीसरा रीज़न क्या था मेरा जॉब छोड़ने का? लोकेशन। तो जो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी पोस्टल असिस्टेंट की, वो मुझे मिली थी मुंबई में। और जो मेरी करंट जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, वो मुझे वहाँ मेरे घर के कंपैरिजन में देखूँ, तो घर के क्लोज़र है कंपेयर टू वेयर मुंबई इज़। सो मुंबई मुझे काफ़ी दूर पड़ता, घर के काफ़ी दूर हो जाता। लेकिन जो मेरी करंट जॉब लोकेशन है, वो मेरे घर के एक्चुअल जो मेरा घर है, ओरिजिनली मैं जहाँ से हूँ वहाँ से करीब है। तो ये एक रीज़न था। बाकी ये तीसरी तीसरी जॉब है जो मैंने छोड़ी है। और सभी के कोई ना कोई डिफरेंट रीज़न रहे हैं। जो पहली मैंने जॉब छोड़ी थी वो थी ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे सिलेक्शन हुआ था मेरा आईपीएस ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम से, जिधर तो मुझे वहाँ पे इंडियन बैंक मिली थी। तो वो मैंने छोड़ी थी पहली जॉब। दूसरी जॉब कौन सी थी? आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के तौर पे सिलेक्शन हुआ था, वो छोड़ी थी। और अब ये पोस्टल असिस्टेंट की तीसरी। सो
और मेरे ख्याल में शायद ये तीसरी बार जो छोड़ी ये सबसे मुश्किल थी छोड़नी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जैसे कि कहा कि घर वाले भी सभी चाहते थे कि आप जॉइन करें, लेकिन जब क्योंकि फाइनल डिसीजन मुझ पे छोड़ा गया तो मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने वो किया, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद माय डिसीजन। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये छोड़ना ना, ये आसान नहीं होता। ये जैसे कि मैंने कहा ना, इसकी आप ये इनवैल्यूएबल है, आप इसको किसी पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते हो, कि पैसा शायद आपको ऐसे ही कोई दे जाए अगर, लेकिन ये आपको पता है आपको किसी पैसों से नहीं मिल सकता। ये ये मतलब तभी मिलेगा जब आप अपनी रातें काली करोगे। तो तो बस यही आपके संग वीडियो में शेयर कर रहा था कि क्या रीज़न था कि मैंने अपनी एसएससी सीजीएल की गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह इसी तरह आपके लिए कोई, अगर आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर वीडियो आ जाएगा। भाई कोई अगर क्वेरी हो और तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप जाके मुझसे सीधे सीधे क्वेरी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हैं। बाकी मेरे संग वीडियो सेशन आपको शेड्यूल करना हो तो फिर उसके लिए आपको टॉप मेड आईडी का लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप 1-on-1 मेरे संग वीडियो सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। तो वो सब भी आप कर सकते हैं। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, तैयारी करते रहिए, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। बाय।